नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने बात करी थी राजस्थान की ज्योग्राफी की, और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने देखा था राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार को। और राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार के अंतर्गत हमने देखा था कि राजस्थान की जो स्थिति है वो भूगोल के अंतर्गत कहाँ पर है, किस तरीके से जो है राजस्थान जो है भूगोल पे कहाँ पर स्थित है। उसके बाद में हमने देखा था कि राजस्थान की जो स्थिति है वो एशिया के रेफरेंस में किस तरीके से है और भारत के रेफरेंस में किस तरीके से है, कहाँ पर बसा हुआ है, कौन सी दिशा में है। उसके बाद में हमने अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखा था और जो सीमावर्ती जो सीमाएँ हैं उनके बारे में हमने देखा था। ठीक है, जो पिछली कक्षा में हमने जो कुछ भी पढ़ा था उससे बेस्ट मैंने कुछ एमसीक्यूज और पुराने जो एग्ज़ामों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारा ये तरीका सही है कि नहीं है पढ़ने का, ये हमको पता चले और हमारे पढ़ने के तरीके में हमको किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये सारे आपको क्वेश्चन करने से ही पता चलेगा। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं अपन भी। और किस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं ये है, देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल आपका पहला क्वेश्चन है। ये आप सभी को याद है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये किस में है, वर्ग किलोमीटर में, लेकिन इसने किस में पूछा, वर्ग मील में। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है, 1,32,140 किलोमीटर। ठीक है, ये सीधा फैक्ट है, आपको याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस इतना है तो है बस। ठीक है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये यहीं पे हाईलाइट करना है कि पूछा क्या है। ठीक है, आपकी दिमाग यहीं लगना चाहिए। ठीक है, राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज जैसी है, यह सर्वप्रथम टी.एच. हेंडले ने बताया। ठीक है, ये बात सही है, टी.एच. हेंडले ने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस टाइप की है। राजस्थान के उत्तर दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिम लंबाई का अंतर कितना है। ठीक है, राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व पश्चिम की लंबाई का अंतर कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की जो लंबाई कितनी है, 826। ठीक है, और पूर्व पश्चिम में लंबाई कितनी है, 869। ठीक है, इन दोनों का अपन डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है, 934, यानी कि 43, यानी कि 43 किलोमीटर। तो आपका इतना कितना दे रखा है, 42। एक माइनर सा फैक्ट है, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको अंतर कितना याद रखना है, 43 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4,850 किलोमीटर, ये सही बात है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 1,070 किलोमीटर, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये कल में हमने डिस्कशन करा था कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार ये वाला और ये कितना है। तो हमने बात करी थी यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंडा से लेके, और उत्तर में जो हमने बात करी थी ये कितना था, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, तो ये दक्षिण तो आएगा नहीं कहीं पे भी, आपको ऐसे एलिमिनेट करना है। और उत्तर से उत्तर की बात करी तो ये यहाँ पे इन्होंने 12 कर दिया, ये सही है, लेकिन ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 कर दिया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको छोटा छोटा चीज़ों का ध्यान रखना है, गौर करके देखना है, कहाँ 0,3, बस इधर की इधर मात्रा होते ही क्वेश्चन गलत, मामला सेट पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। आपको पूछा है इस तरीके से, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है, तो उत्तर में सबसे पहले कौन सा है, बीकानेर है, गंगानगर है, बीकानेर है, फ्लोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये बिल्कुल ये सीक्वेंस सही दी हुई है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं, जैसलमेर नहीं आएगा, फ्लोदी भी नहीं आएगा, बीकानेर नहीं आएगा, तो ये तीनों तो वैसे ही कट गए, ये पहला वाला। ठीक है, सुमिलित करना है आपको, कौन से संभाग में कितने जिले हैं, इनको आपको याद रखना है कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं, उनके नाम भी याद रखना है। ठीक है, कई बार आपके जो एग्जाम में पूछ लेता है, सीधा फैक्ट पूछ लेता है कितने जिले, काउंटिंग पूछ लेता है, तो काउंटिंग के हिसाब से आपको इस तरीके से याद करना है, और जिलों का जो संभाग है उसमें आपको जिलों का नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, जोधपुर संभाग में कितने हैं, उदयपुर में कितने हैं, बीकानेर में। तो सबसे पहले जोधपुर संभाग में कितने जिले, 8। ठीक, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग। तो उसके बाद में हम देखते हैं बीकानेर में कितने जिले हैं, 4। तो आपको मैच कैसे किस तरीके से करवाना है, 2 में 4, 2 में 4 देखना आपको। तो सबसे पहले इसको काटो, इसको काटो। ठीक है, और उसके बाद में अजमेर संभाग में कितने ज़िले हैं,
और उदयपुर संभाग में कितने ज़िले हैं। तो आपको देखना है अजमेर संभाग में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले, ठीक है। और उसके बाद में आपका बचा उदयपुर संभाग में 7 ज़िले। तो पहले में क्या है, एक में 6, एक में 3, एक में 3, और ये इन दोनों में से होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक में 3 है, इनमें भी है। दूसरे पे चलते हैं, 2 में कितना है, 4, तो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, दोनों सिमिलर आ रहा है। फिर चलते हैं 3 पे, 3 में कितना है, 1, 3 में 1, सॉरी 4 में देखना है पहले, 3 में कितना है, 2, 3 में 2, ये रहा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के किस जिले का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किसका है, ठीक। तो आपको सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय जो है वो है आपका श्रीगंगानगर का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का अंतर्वर्तीय एवं बहिर्वर्ती जिलों की संख्या समूह क्या है, ठीक है। अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती जिले ये होते क्या हैं। अंतर्वर्ती जिले वो होते हैं जिनका किसी अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राज्यीय सीमाएं कहीं टच नहीं होती, ठीक है। और बहिर्वर्ती जिले कौन से होते हैं, जिनकी अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती हैं किसी दूसरे राज्य के साथ में, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किसी राष्ट्र के साथ में सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, तो और बहिर्वर्ती जिले कितने हैं। अंतर्वर्ती जिले हैं वो आपके 13 जिले हैं, और बहिर्वर्ती जिले हैं वो कितने हैं, 28 जिले हैं। तो आपको इनके नाम भी याद रखने, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो एक बार थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं, सॉरी बहिर्वर्ती जिले देखते हैं पहले। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी कि गंगानगर, बीकानेर, सोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। 5 नंबर बालोतरा, 6 नंबर जालोर, 7 नंबर सिरोही, 8 नंबर, और उसके बाद में झालावाड़ 9 नंबर, और 12, 10 नंबर, उसके बाद में 11 नंबर कोटा, 13 नंबर सवाई माधोपुर, 14 नंबर करौली, 15 नंबर धौलपुर, 16 नंबर भरतपुर, 17 नंबर डीग, 18 नंबर खेरतल, 19 नंबर कोटपुतली बहरोड, 20 नंबर सिक्कर, 21 सिक्कर झुंझुनू, और 22 नंबर चूरू, 23 नंबर आपका हनुमानगढ़, ठीक है। और उसके बाद में 24 बांसवाड़ा, 25 प्रतापगढ़, 26 डूंगरपुर, 27 उदयपुर, और 28 जो आपका चित्तौड़गढ़। ये 28 जिले कौन से हैं, बहिर्वर्ती, यानी कि इन जिलों के जो है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो टच होती है। तो 28 जिले तो कौन से हैं आपके, ठीक है। 28 जिले तो बहिर्वर्ती हैं, और 13 जिले हैं वो कौन से हैं आपके, 28 और 13 कितने हो गए, 41। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कितने किलोमीटर, 26 किलोमीटर लंबी रेखा है ये। राजस्थान में किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री जी ने किया था, वो 1949 में, आपको ये याद होना चाहिए, फैक्ट है। और मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको वापस बंद करवा दिया था, ठीक है। फिर हरिदेव जोशी जी ने उसको वापस शुरू किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, ठीक, क्या पूछा, असत्य नहीं है यानी कि सही है। तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर 6वां संभाग बना था, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ये गलत है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को नहीं बना था, अजमेर संभाग बना था आपका 1987 में, ठीक है। और उसके बाद में 5 जून 2004 को भरतपुर 7वां संभाग बना था, ये बात भी गलत है, ठीक है। ये 2005 में बना था।
और वर्तमान में संभाग 8 संभाग और 41 जिले हैं। वर्तमान में 8 संभाग और 41 जिले, ये बात भी गलत है, ठीक है। 7 संभाग और 8 जिले, 41 जिले हैं, तो ये फैक्ट भी गलत हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, असत्य नहीं है, तो ये तो सारे असत्य हैं। यहाँ से इसको काटो आप। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है, तो असत्य में कौन सा है, सारे असत्य हैं, ये 1 2 3। निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं आता है, कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं आता है, तो उदयपुर संभाग में जयसमंद आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, प्रतापगढ़ आता है और भीलवाड़ा किस में आता है, आपका अजमेर संभाग में, ठीक है। और राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, ठीक है। तो कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। उनमें से जो सुरेश सिंह जी रावत जो हैं ये भी थे, हेमंत जी भी थे, राजवर्धनी सिंह राठौड़ भी थे और जोगाराम पटेल ये नहीं थे, ठीक है। इसमें क्या है, बस ये वाला गलत हो गया। निम्न कथनों में से कौन से कथन गलत नहीं है, गलत नहीं है का मतलब आपको सही बात बतानी है, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब व हरियाणा के साथ लगती है। हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब व हरियाणा के साथ लगती है, जी बिल्कुल लगती है, ठीक है। डीग जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, डीग जिला उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, ये बात हमारी क्या है, गलत हो गई। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिले व न्यूनतम सीमा चित्तौड़गढ़ जिले की है, ना 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 ये गलत हो गया, चित्तौड़गढ़ के साथ में नहीं आएगा यहाँ पे। हनुमानगढ़ जिले की जो सीमा पंजाब व हरियाणा के साथ में, जो हनुमानगढ़ जिले की जो पंजाब के साथ में सबसे कम लगती है और हनुमानगढ़ जिले की हरियाणा के साथ में क्या लगती है, सर्वाधिक लगती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन से कथन गलत नहीं है, तो गलत नहीं है तो आपको देखना है इसमें आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम देशांतरीय व उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये आपका 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। ये फैक्ट है, इसको याद रखना है, क्योंकि जब आप लेस करेंगे तो आपको ये निकल गया। अक्षांशों में से अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को आप जब निकालेंगे तो उनका डिफरेंस ये निकल के आएगा, सीधा फैक्ट है ये। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर, इस तरफ ऐसे बताना है, ये वाला सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले जो आपका जिला कौन सा आएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बताना, तो 3 नंबर, 1 नंबर ये हो गया, डीग हो गया, फिर उसके बाद में 2 नंबर ये हो गया, खेड़तर तिजारा हो गया, 3 नंबर पे आपका कौन सा आएगा, कोटपुतली बहरोड, 4 नंबर पर सीकर, ठीक। तो 1 नंबर में डीग, 3 नंबर में कहाँ पर है, 3 3 3 ये वाला 3, पहले तो इनको काटो, ये तो आएंगे नहीं। और उसके बाद में आपका डीग 3 नंबर कहाँ पर है, 3 नंबर ये रहा, फिर 2 नंबर क्या है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर कहाँ, ये रहा हमारा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको थोड़ा सा मैप में भी देखते रहिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो क्या है कि मैप को देखने से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका डीग हो गया, ये आपका खेड़तल तिजारा हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, ये आपका सीकर हो गया। इस तरीके से ये सीक्वेंस पूछी है इन्होंने। तो आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी मैप को देखें तो आप इस सीक्वेंस को देखते रहें कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और किसके साथ में कौन कौन सी बाउंड्रीज लगी है। इस छोटे से ऑब्जर्वेशन के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो ठीक होने के चांस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर, इस वाली सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे पहले उत्तर में कौन सा, भरतपुर, और भरतपुर के बाद में जो है आपका कौन सा जिला आएगा, दौसा, उसके बाद में ब्यावर, फिर बारा, ठीक है। तो भरतपुर में कौन सा है, भरतपुर 2 नंबर, ये आपका 1 नंबर हो गया,
ये आपका 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। तो आपको 2 नंबर देखना है सबसे पहले तो इनको हटाओ आप, ये तो आएंगे नहीं हमारे उत्तर में। उसके बाद में आप देखिए 2 नंबर इसमें है, 2 नंबर ये हो गया अपना, और उसके बाद में जो है आपका दोसा 3 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये आंसर हो गया। कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक, ये आपको याद रखना है। ये जिलों के मैंने कल बताया था आपको एक मैप के माध्यम से कि कौन से जिले की कौन सी आकृति है, क्योंकि ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, इसमें कोई बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप बार बार रिवीजन करेंगे और उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद होता रहेगा। राजसमंद जिले की सेब कैसी है, तिलक के समान है। जैसलमेर की कैसी है, अनियमित बहुभुजाकार भी है। दौसा जो है उसकी धनुषाकार है। टोक की अक्षर के, टोक अंग्रेजी के अक्षर एच के समान, इसकी जो ये काइट के समान है इस तरीके से, ठीक है, पतंगाकार टाइप। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कौन से युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर नहीं है, तो इसमें कोई 4 नंबर कौन सा है, ये वाला। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 10.41, सीधा फैक्ट है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व छोटे संभाग का नाम बताना आपको। सबसे बड़ा जो भरतपुर, नहीं ये भरतपुर है यहाँ पे, सॉरी, भरतपुर, जोधपुर, ये उल्टा दे दिया इन्होंने। पूछा सबसे बड़ा व सबसे छोटा, तो ये जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये सीक्वेंस गलत हो गई, ठीक। तो आपको याद रखना है जोधपुर और भरतपुर। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर, और सबसे छोटा कौन सा है, भरतपुर। निम्नलिखित में से कौन से अक्षांश व देशांतर राजस्थान को 2 मध्य भागों में विभाजित करते हैं। अक्षांश व देशांतर, हाँ, तो ये वाली लाइन आपका 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, ये जो अक्षांश है वो आपको क्या है, लंबवत रूप से, और ये क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप से, इस तरीके से विभाजित करते हैं। और ये लास्ट में आप लोगों के लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहना दोस्त, बस यही एक तरीका है सफल होने का। उसके बाद में आपको रिवीजन 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 एंड री रिवीजन, बस इतना करना है, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सबको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, और जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न किस तरीके से जो एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको खुद को भी देखते रहना है, और सवाल जो है वो आपको खुद को बनाना भी आना चाहिए कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा लोड वाला काम रहेगा नहीं, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।